हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और मनोकामना पूर्ति के उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यूं तो हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना अलग स्थान है, लेकिन वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल पक्ष के दिन ही जगत के कल्याण हेतु मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान ने अपने इसी मोहिनी रूप से असुरों को अपने मोह पाश में बांध लिया था और सारा अमृत पान देवताओं को करा दिया था। मोहिनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद जरूरतमंदों को भोजन कराने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। महाभारत काल में भी एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के प्रताप से व्रत करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन आने वाली एकादशी को गुरुवारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दुर्लभ संयोग में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पूजा का दुगना लाभ मिलता है। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर और वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर। उदय तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 को है। व्रत पारण का समय रहेगा 9 मई 2025 को सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 9 मई 2025 को दोपहर 2:56 पर और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 8 मई 2025 को सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक और मृतकाल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:03 से दोपहर 2:50 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:16 से सुबह 5:04 तक। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। मोहिनी एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन न करें। मांसाहारी भोजन, मसूर की दाल, चने व कौंदों की सब्जी और शहद का सेवन न करें। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। पान खाने और दातून करने की भी मनाही है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें।
अब सूर्य देव को जल अर्पित करें, एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करें। सर्वप्रथम भगवान की पूजा कर ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन आदि करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी पर सर्व कामना सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। सुख समृद्धि पाने के लिए इस दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर टीका या बिंदी लगाएं। इस उपाय को आप रोज भी कर सकते हैं। एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे धन लाभ के योग बनेंगे। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। इस दिन विष्णु मंदिर में गेहूं अर्पित करें। बाद में थोड़े से गरीबों को भी दान कर दें। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस दिन आप किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन करें और पीले फूलों की माला राधा कृष्ण को चढ़ाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करिए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमन्ना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।
कथा सार प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसकी जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।